बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पॉजिटिव लिया और अपनी एग्ज़ाम ही देने नहीं गए। वो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला था कि बच्चों के पक्ष में कोई लीनियंट फैसला ले, और फिर बाद में पता चला कि रियल में तैयारी तो ऐसे करनी है जब ग्रेजुएशन हो गई, एमएससी हो गई, नेट हो गया, उसके बाद आपने स्टार्टिंग करी कि करीब 6 लाख लोग बैठे नहीं कोविड की वजह से। तो इस कंट्री में कुछ सिस्टम है उसको ठीक कर सके, और ठीक करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जब नेता इलेक्शन लड़ने के लिए 32 इलेक्शन अब्राहम लिंकन हार सकता है और उसके बाद प्रेसिडेंट बनता है, या हमारे देश के नेता लगा लो जिन्होंने इतने इलेक्शन लड़े होंगे और वो हारे होंगे, तो उनके लिए भी अटेम्प्ट होना चाहिए कि वो 2 बार ही लड़ सकते हैं या 1 बार ही लड़ सकते हैं। हो क्या रहा है कि जो डिप्टी कलेक्टर ये सभी नेताओं की चमचागिरी में लगे रहते हैं। वो उसका रीज़न सिंपल सा है क्योंकि उनको उधर से प्रमोशन मिलता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं 2-3 बार यहाँ आ चुका हूँ और जंतर मंतर पर अटेम्प्ट को लेकर, जो 2 बार कोविड को लेकर लॉकडाउन हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो आईएएस बन सकते थे, लेकिन उनके अटेम्प्ट खत्म हो रहे हैं। यूपीएससी में जनरल के अटेम्प्ट निर्धारित हैं, एससी एसटी के अटेम्प्ट निर्धारित है एज के साथ। तो वैसे ही कुछ अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं। क्या नाम है आपका? सोमेश। कहाँ के रहने वाले? मैं झांसी का रहने वाला हूँ। पूरा नाम बताओ ना। सोमेश कुमार। तो 2 बार कितना अटेम्प्ट दिए हैं? मेरा 2021 में 3rd अटेम्प्ट था। तो 3 अटेम्प्ट दे दिए, और टोटल कितना अटेम्प्ट आप दे सकते थे? 6 अटेम्प्ट दे सकता था। तो अभी तो बचा हुआ है आपका। नहीं, अब एज बार हो गया। मैंने लेट स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो एज बार हो गया। मैं तो 2 बार में नहीं हुआ तो आपको लग रहा है कि आखिरी बार मौका मिले तो हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रखी थी। 4-5 साल प्रिपरेशन में लग गए थे मुझे। क्या करते हैं अभी? क्या कर रहे हैं? कहाँ तक पढ़ाई की आपने? अभी मैंने इधर से इंजीनियरिंग करी हुई है, गाजियाबाद से ही। आपका क्या नाम है? सोहन कुमार। सोहन, आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं? मैंने इसमें 9 अटेम्प्ट दिए हैं सिविल सर्विसेज में। हाँ जी। अभी कहीं पोस्टिंग है किसी और विभाग में? नहीं, अभी मैं फैकल्टी हूँ, टीचिंग करता हूँ। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ साथ साथ। तो आपके कितने अटेम्प्ट और बच रहे थे? मेरा अटेम्प्ट तो कंप्लीट हो गया इस बार। 2020 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मगर 30 सितंबर 2020 को जब ये पोस्टपोन करने के लिए, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाने के लिए यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को पिटीशन लगाई हुई थी गोवर्धना साई प्रकाश रेड्डी के नाम से, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया था 4th पॉइंट में कि जिनका इस बार एज और अटेम्प्ट को लेकर के लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनको कंसीडर कर सकती है सरकार एक और अटेम्प्ट देने के लिए, ड्यू टू कोरोना। हाँ जी, ड्यू टू कोविड। तो कोविड-19 के चलते फिर ये जो आश्वासन था, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पॉजिटिव लिया और अपनी एग्ज़ाम ही देने नहीं गए। वो ये सोच करके जब उन्हें अटेम्प्ट मिल रहा है तो कोविड में आपने एक अटेम्प्ट मिस कर दिया? अटेम्प्ट मिस नहीं किया मैंने, अटेम्प्ट दिया, मगर कोविड के हालात थे तो मेरे माइंड में भी ये था कि आपको अटेम्प्ट मिल रहा है, तो उन 4 दिन मैं भी नहीं पढ़ा कि कम से कम लास्ट में एक और आपको जब अटेम्प्ट मिल रहा है 2021 में बैठने का, तो हम उसमें अपना बेस्ट देंगे। आप लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं? अभी हम हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। और इधर आइए, आप इधर आइए। आपका क्या नाम है मैम? नैनिका मेरा। आपके कितने, हटा लीजिए मास्क, पता तो चले। लोग आजकल केस भी हो जा रहा है, पता चला कोई फर्जी आदमी को खड़ा कर लिए हैं। तो कितना अटेम्प्ट दिया आपने? मैंने अटेम्प्ट तो ज़्यादा नहीं दी क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और एक्चुअली मैं अब यहाँ अपने सहपाठी लोग को सपोर्ट्स करने के लिए आई हूँ। इनको सपोर्ट करना मेरा एक्चुअली थोड़ा सा बचा हुआ है अटेम्प्ट। मैं सपोर्ट करने के लिए आई हूँ इन सबको, अपने पूरी टीम मेंबर्स को। आपका क्या नाम है? सर बबीता। बबीता, आपके कितने अटेम्प्ट हो गए? मेरे अटेम्प्ट पूरे हो गए। 2020 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो उसी का वो था कि जिसका 2020 में लास्ट अटेम्प्ट है, तो हमने मांग की थी, गवर्नमेंट ने भी हाँ करी थी इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला था कि बच्चों के पक्ष में कोई लीनियंट फैसला ले। अच्छा, कितने एज बैरियर है? आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो ओबीसी को कितना एज तक रिलैक्सेशन है? ओबीसी को 35 का होता है। अटेम्प्ट कितने हैं? 9 होते हैं। 9। हाँ। तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं अभी? कंप्लीट हो गए अटेम्प्ट तो अब भी उम्मीद है कि एक आध और अटेम्प्ट मिले? सर उसमें ये नहीं होता, जैसे क्या होता है कि जैसे अवेयरनेस बहुत लेट होती है। आप ग्रेजुएशन के दौरान हो, किसी ने बताया कि आईएएस का फॉर्म निकला, आपने उसी टाइम दे दिया। आपको उस टाइम नॉलेज भी नहीं थी कि अटेम्प्ट गिने जाते हैं, और ऐसे करते हुए आप देते रहे, और फिर बाद में पता चला कि रियल में तैयारी तो ऐसे करनी है जब ग्रेजुएशन हो गई, एमएससी हो गई, नेट हो गया, उसके बाद आपने स्टार्टिंग करी। तो अवेयरनेस जो है इस देश में वो बहुत लेट आती है, एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत कम है। एससी एसटी ओबीसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अगर वो आईएएस बन भी जाते हैं तो एज रिलैक्सेशन की वजह से। अमूमन कैबिनेट सेक्रेटरी वो लोग बन पाते हैं जो कम उम्र में आईएएस बनते हैं। तो जो बाकी आईएएस बनने के बाद जो प्रमोशन का मसला है वो उम्र का मसला है। तो एससी एसटी को भले एज रिलैक्सेशन ना मिले, लेकिन उनको अटैम्प्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड सोशल होता है,
पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जब तक समझते देर हो जाती है। आप ओबीसी कैटेगरी से? हाँ जी, हाँ जी। आपके भी 9 अटेम्प्ट है ओबीसी के लिए? 9 अटेम्प्ट है। जनरल के लिए कितने अटेम्प्ट? 6 अटेम्प्ट है। एज कितना है उनका? 32। अच्छा, जनरल के लिए 32 ईयर्स और 6 अटेम्प्ट। और शेड्यूल कास्ट के लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए इसमें 37 एज है और अनलिमिटेड है? हाँ, अनलिमिटेड अटेम्प्ट। ट्राइबल के लिए भी वही है? ट्राइबल के लिए। और आप जनरल से हैं? यस सर, जनरल से हैं। तो आपके 6 अटेम्प्ट हो गए? नहीं, मैंने 3 अटेम्प्ट, मेरा 3rd अटेम्प्ट था 2021 में। आपका एज खत्म हो गया? एज खत्म हो गया, एज बार हो गया। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू के बाद पता है लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं और आप तो क्लियर कर नहीं पाए। तो ऐसी नहीं है, आईएएस की तैयारी है, बहुत कंपटीशन है। कितने वैकेंसी? अब तो वैकेंसी भी 800 के आसपास रहेगी। हाँ जी, वैकेंसी धीरे धीरे कम हो रही है, 800 के आसपास है। मगर मसला वैकेंसी का नहीं है, हमारा जो मसला है मेन ये है कि जब सुप्रीम, मैं समझना चाह रहा हूँ कितने टफ कितना होता है, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं आईएएस के? अप्लाई करते हैं करीब 6 लाख के आसपास लोग एग्जाम में बैठते हैं। 800 सीटें हाँ जी, हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस सब मिला के। हाँ जी, हाँ जी। और लास्ट टाइम बैठे थे 4,84,000 करीब। कोविड में जब 2020 में हमने अटेम्प्ट दिया था तो 4,84,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, जिसमें कि करीब 6 लाख लोग बैठे नहीं कोविड की वजह से। तो अब तो लेटरल एंट्री से भी वैकेंसियाँ हो रही है, लेटरल एंट्री से भी सीधे सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं। मतलब आईएएस बनने के 10 साल बाद लोग सेक्रेटरी बन पाते हैं, तो वो भी लेटरल एंट्री भी हो रही है, तो सीटें और कम रही है। तो आईएएस को लेकर एक इस देश में एक बहुत ज़्यादा आदमी में पैशन है, उनको लगता है कि आईएएस बनेंगे और है भी। तो आईएएस की नौकरी को लेकर तो ये सब छात्र हैं और ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे। अभी कुछ और छात्र थे जिनकी कोशिश थी कि अटेम्प्ट बढ़े। कोरोना को लेकर भी 2 अटेम्प्ट, लेकिन कोरोना में एग्ज़ाम तो हुआ है कंटिन्यू? एग्ज़ाम हुआ 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था 2020 को। और उससे पहले एक पेटिशन लगी हुई थी, अभी मैंने आपको बताया, वासिरेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसकी हियरिंग हुई थी 30 सितंबर को, 4 दिन पहले एग्ज़ाम से। तो उसमें ये फाइनल जजमेंट के अंदर ये डाला गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि क्या जो एज और अटेम्प्ट वाइज लास्ट कैंडिडेट जो हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, क्या उनको कंसिडर किया जा सकता है। मिस्टर अलख आलोक श्रीवास्तव जो कि पेटिशनर के एडवोकेट थे इसमें, तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया। तो इस पर मिस्टर एसवी राजू जो कि यूपीएससी रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सेंटिमेंट्स को मैं सेंड कर दूंगा कंसर्न अथॉरिटी को, जो इसमें एक जो है फाइनल डिसीजन लेगी। तो इस सेंटिमेंट्स को कन्वे करने का जो उन्होंने एग्री किया था, तो वो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज था। तो इससे एक स्टूडेंट्स को होप हो गई थी कि उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट सरकार की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि कोविड के उस टाइम पर अगर मैं काउंट करूँ तो जब परीक्षा हुई थी 4 अक्टूबर को 2020 में, तो 73,000 मामले थे कोविड के केसेज उसी दिन के। तो हाँ, तो मैं एक बार गया हूँ यूपीएससी इंटरव्यू देने। आईएएस का मैंने इंटरव्यू दिया था, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का, मेरा नहीं हुआ। लेकिन मैं अमूमन देखता रहता हूँ, कई सारे आईएएस का इंटरव्यू भी किया है मैंने, तो वही सवाल पूछना एक बार पूछ लेता हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आईएएस क्यों बनना चाहती हैं आप? आईएएस ही क्यों बनना चाहती हैं? आप लोग तो इतना हाईली एजुकेटेड हैं, आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, लॉ कर रही हैं, आईएएस बनना ही क्यों चाहती हैं? सर देखो, हर कोई अपने लिए एक प्लेटफॉर्म चुनता है कि उसको कुछ आपको लगता है कि आप लड़का सब तो दहेज के लिए आईएएस बनता है, लड़कियां ये एक छोटी सोच होती है कि लड़का दहेज के लिए होता है। ये समाज की बुराइयां हैं जो उसके साथ चलती रहती हैं। रियल आप क्यों आईएएस बनना चाहती हैं? सर देश में बहुत सारे रोजगार हैं। अब कोई किसी का एक रोजगार चुनता है, उसके पीछे ये कारण तो नहीं होता कि मतलब उसके लिए वो क्या करना है। वो चाहता है कि वो इस कंट्री में कुछ सिस्टम है उसको ठीक कर सके, और ठीक करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और वो प्लेटफॉर्म आप किस लेवल का चाहते हो। अब ये कहोगे कि आपने नेट कर रखा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपका जो रीच है वो कॉलेज तक होगा। अगर आपको बड़े लेवल तक पहुँचना है, बड़े ज़्यादा लोगों का भला करना है या इस सिस्टम को ठीक करना है, तो आपको वो प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से नीतियाँ बननी स्टार्ट होती हैं। आप लोग का मुद्दा नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मन था जानने का, आप लोग आईएएस का। हाँ सर, आपने जैसे वो कहा कि भाई बहुत सारे अटेम्प्ट मिलते हैं, लोग सोचेंगे कि ज़रूरत नहीं है, 9 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं। जब नेता इलेक्शन लड़ने के लिए 32 इलेक्शन अब्राहम लिंकन हार सकता है और उसके बाद प्रेसिडेंट बनता है, या हमारे देश के नेता लगा लो जिन्होंने इतने इलेक्शन लड़े होंगे वो हारे होंगे, तो उनके लिए भी अटेम्प्ट होना चाहिए कि वो 2 बार ही लड़ सकते हैं या 1 बार ही लड़ सकते हैं। तो उनके लिए नहीं है तो फिर हमारे लिए क्यों? नेता डेमोक्रेटिक सिस्टम से प्रॉब्लम है आपको? डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में जो कमियां हैं उससे प्रॉब्लम है सर। सारी कमी नेताओं में ही लगती है? नहीं, सारी कमी नेताओं में नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग तो वहीं से स्टार्ट होती है ना। अब जैसे कोरोना के कारण आप क्यों आईएएस बनना चाहती हैं?
सर मुझे लगता है आज भी ना वुमेंस के लिए देश में उतना नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इतना बोलते हैं कि इतना कर रहे हैं हर चीज़ स्कीम, मगर मुझे ऑन ग्राउंड मतलब बिल्कुल इतना नहीं दिख रहा। तो मुझे लेडीज़ के लिए वर्क मतलब वुमेंस के लिए मुझे काम करना है, लड़कियों के लिए। आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं? और सर मेरा वाला आरोप लगेगा। नहीं, मेरा आईएएस बनने का जो सपना है, मुझे खुद नहीं पता था स्टार्टिंग में कि आईएएस क्या होता है, बट जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैंने 3 साल प्राइवेट नौकरी किया, तब मुझे कुछ जो मेरे दोस्त लोग थे उन्होंने बताया कि आईएएस बनने के बाद आप एक डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज होते हैं। प्राइवेट नौकरी की तब तो निजीकरण के कम से कम आप पक्ष में नहीं होंगे, बड़ा तकलीफ है वहाँ का। देखिए, निजीकरण उन चीज़ों का नहीं होना चाहिए जिसमें देखो मोनोपोली भी ज़रूरत होती है। मोनोपोली ने मुझे डांट दिया है कि आपको सिर्फ हंगर स्ट्राइक और एग्ज़ाम पर बात करनी है, लेकिन मैं समझना चाहता था ये लोग देश के युवा हैं, कल इन्हीं के हाथों में देश जाएगा। कोई इसमें से आईएएस बन भी सकता है, नहीं भी बनेगा, कोई नेता बन सकता है। मैडम का तो स्पिरिट बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो उनको तो पॉलिटिक्स में जाना भी चाहिए, लॉ कर रही हैं। लेकिन सोचिए कि इस देश के जो लोग हैं वो कितने स्वार्थी हैं। हम सब इस समाज के हिस्सा है, चाहे राजनीति हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल सिस्टम हो, सब पर बात करनी चाहिए। लेकिन लोगों के मन में एक डर है, वहम बैठा हुआ है। हम सब खुल के बात नहीं कर रहे हैं, हम सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हाँ, एक बात की जैसे वोमेन सिक्योरिटी की बात हो रही है, गवर्नमेंट जो है ना अपनी पॉलिसी में जो रिजर्वेशन देती है लोअर लेवल पे देती है, कांस्टेबल बनने के लिए और कुछ छोटा मोटा बनने के लिए। आईएएस में भी है, आईएएस में अलग से कट ऑफ नहीं जाती सर लड़कियों की। स्टेट पीसीएस जो होते हैं ना, गर्ल्स के लिए नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन तो है। नहीं, लड़कियों के लिए नहीं है सर। महिलाओं के लिए होना चाहिए अलग। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में भी होना चाहिए। और आईएएस आईपीएस जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, हम लोग तो कहने कि महिलाओं को अलग से 50% रिजर्वेशन हो। नहीं है सर। सुनिए तो हो, लेकिन उसमें SC ST OBC महिलाओं के लिए और अलग से हो, क्योंकि फिर वहाँ जनरल महिलाएं ज़्यादा आ जाएंगी। हाँ, वो मतलब वही ना कि जो अभी तक इन चीज़ों से वंचित रहे हैं उन महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से प्राइम मिनिस्टर या वो हूँ और मेरी बहन वगैरह बढ़ रही है, तो वो मैंने एम्पावरमेंट का उदाहरण नहीं है। तो आप क्यों कलेक्टर बनना चाहते हैं भाई साहब? असल में प्रॉब्लम ये है ना कि जो कलेक्टर होता है या फिर डिप्टी कलेक्टर SDM होता है वो ग्राउंड से जुड़ा रहता है। लेकिन आज हो क्या रहा है कि जो डिप्टी कलेक्टर ये सभी नेताओं की चमचागिरी में लगे रहते हैं। वो उसका रीज़न सिंपल सा है क्योंकि उनको उधर से प्रमोशन मिलता है। ब्यूरोक्रेसी एक बड़ी चीज़ है। अगर आप थोड़े से भी राजनीति के जानकार हैं और सिस्टम के जानकार हैं, ब्यूरोक्रेसी के जानकार हैं, तो इस देश में जितने फैसले हैं, इस देश में जितनी पॉलिसियां हैं, नेता नहीं बनाते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। और बदनाम बेचारा नेता है। मैक्सिमम पॉलिसी जो है, और शायद इसीलिए इस देश में जब तक ब्यूरोक्रेट सही नहीं होंगे और ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर ही सारे फैसले होते हैं। क्या है मैडम? ये सर आए थे अब्दुल खलीक, असम से MP हैं। ये आए थे, इन्होंने भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखा है कि जो सिचुएशन है बच्चों की, मैं वहाँ मतलब पर्सनली विजिट करके आया हूँ। और उनका कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अटैम्प्ट की मांग कर रहे हैं, और आईएएस एक बड़ा सपना है और उसके लिए लोग भूख हड़ताल पर भी बैठने के लिए मजबूर हैं। पूरी बातचीत आप लोगों को कैसे लगी, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।